चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आम आदमी की सरकार बनाएंगे, गरीबों की सरकार बनाएंगे, कमजोर लोगों की सरकार बनाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर प्रदेश की सरकार, हर जात की सरकार बनाएंगे। विपक्ष में बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग खड़े थे। उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। कहा भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। आप में से किसी लोगों को याद होगा, नारा याद होगा, याद है? जब इन्होंने ये नारा दिया, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, मैंने अपने आप से पूछा ये अंग्रेजी में इन्होंने नारा क्यों दिया? और मैं अमेठी में गांव में घूम रहा था, लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, मिल रहा था, किसानों से बात कर रहा था, और मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि भैया कैसे कह सकते हैं ये कि हिंदुस्तान चमक रहा है? किसान के घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मजदूर के हाथ फटे हुए हैं, आधी रोटी खा रहा है, और ये अंग्रेजी में नारा चला रहे इंडिया शाइनिंग का। और मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि भैया कैसे कर रहे हैं? क्या ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं जाते? मीडिया ने उठाया, भाई ये बाद में कर, ये डिस्टर्ब होता है, बाद में कर। मीडिया ने कहा कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, बीजेपी के लोग कह रहे थे भैया चुनाव निकल गया, बात बन गई। हमारे बारे में मीडिया के लोग कह रहे थे 80 सीट मिलेंगी 540 में से। चुनाव हुआ, हम आगे निकल गए, बीजेपी पीछे रह गई। और उनके नेता से पूछा ये नारा आपने कहां से निकाला? प्रेस वाले होशियार होते हैं, उन्होंने कहा देखिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी कहते हैं आम आदमी को विकास में शामिल करना है, गरीबी है, पिछड़ापन है, हां हिंदुस्तान में प्रगति आ रही है, मगर शामिल करना है सबको, हिंदू को, मुसलमान को। और आपने ये नारा कहां से निकाला? और सबसे बड़े नेता खड़े हो गए और कहते हैं, प्रेस वालों से कहते हैं देखिए एक रात मैं अपने घर में टीवी देख रहा था, टीवी पे एक इश्तिहार आया, एक व्यक्ति सूट पहना था, चमकता हुआ सूट था, चमकता हुआ घर था, पूरे घर में पुताई थी, बड़ा सा टेलीविजन था, और दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट छुआ, पहले व्यक्ति का सूट छुआ, यूं छुआ, और कहता है इंडिया शाइनिंग। और इनके सबसे बड़े नेता को लगा कि ये नारा बीजेपी का नारा, एनडीए का नारा बन जाना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में चला दिया। 2004 की आपको बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक सोच क्या है? बड़े बड़े घरों में रहो, एयर कंडीशन में बैठो, लाल बत्ती लगाओ गाड़ी के ऊपर, गांव में मत जाओ, किसानों से बात मत करो, मजदूरों के हाथ मत पकड़ो, और कह दो, पूरे हिंदुस्तान को कह दो कि भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। आप में ज्ञान है, 7 साल से मैं राजनीति में हूं, कुछ ज्यादा नहीं समझा हूं, मगर 2004 से ज्यादा समझा हूं। आपके बीच में आता हूं। अमेरिका में मैंने कॉलेज किया, इंग्लैंड में मास्टर्स की। जितना बुंदेलखंड के गरीब किसान ने मुझे सिखाया है, अमेरिका के प्रोफेसर नहीं सिखा पाए। आप ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपको ये बात
बात बता रहा हूं। आपको बताया जाता है कि आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते। मजदूर काम करता है, पसीना देता है, रोज लगा रहता है। अफसर आता है, प्लानिंग कमीशन के लोग आते हैं, कहते भैया सड़क ऐसी बननी चाहिए, सिंचाई ऐसी होनी चाहिए। और जब मैं उनकी बात सुनता हूं और आपकी बात सुनता हूं, मुझे बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। आपकी बात में गहराई है, सच्चाई है। जितना ज्ञान आप में है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है। ये मैं 7 सालों में सीखा हूं। इंडिया शाइनिंग वाले लोग ऐसे नारे क्यों बना पाते हैं? क्योंकि वो आपके घरों में नहीं आते। मुझे आप एक बात बताओ, पिछले 5 सालों में मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, अडवाणी जी, इनको आपने किसी गांव में खाना खाते हुए देखा है? एक को देखा है? किसी मजदूर का हाथ पकड़ते हुए देखा है? ऐसे उससे पूछते हुए देखा है भैया क्या हाल है आपका? क्या हमारे लोगों में कमी है? क्या कोई कमी है हमारे लोगों में? देश को बनाया हमने नहीं, मैंने नहीं, प्रधानमंत्री ने नहीं, सोनिया गांधी जी ने नहीं, आपने जो भी भीड़ में खड़े हो